अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले पर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर वार। 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज का फौरी और फैसला कुन रद्द अमल दुश्मन पसपा, तालिबान फोर्सेज और हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के 21 मकामात पर आर्जी कब्जा किया। ISPR ने कहा कि अफगान तालिबान के कई कैंप्स, तरबियती मराकज़ और ठिकाने तबाह किए। अफगानिस्तान में मौजूद फितना और ख्वारिज और दाइश के नेटवर्क को निशाना बनाया। तालिबान का हमला भारत के साथ गठजोड़ का सबूत है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। हमले का मकसद सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। अफगान हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकारों की मदद करना था। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाइयों में खलाची सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्टें निशाना, दाइश और खारजियों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगान पोस्टें कवर फायर देने में मुकम्मल नाकाम, खारजी तश्कीलें मुंतशिर। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बुखलाहट का शिकार। भारी नुकसान के बायस मुतादिद तालिबान पोस्टें खाली, तालिबान लाशें छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगान अशरफ सरपोस्ट पर भारी तोपखाने की मदद से गोलाबारी। अफगान तालिबान की अशरफ सरपोस्ट मुकम्मल मलियामेट। अफगान तालिबान फितना खारिज के दहशतगर्दों को शदीद जानी और माली नुकसान। अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाई में फितना खारिज का मरकज खोचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स 1 और 2 मलियामेट। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। स्पिन बोल्देक सेक्टर अफगानिस्तान में वाक़ अफगान तालिबान के अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप को भी तबाह कर दिया गया। फुटेज में तबाही के मनाजिर। मुतालिका पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले जारी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पोस्टों पर मौजूद कई अफगान तालिबान मारे जा चुके या जान बचाकर भाग निकले। तालिबान पोस्टों में यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी मौजूद। तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजरेआम पर। पाकिस्तानी फोर्सेस की अफगान तबसर पोस्ट पर कंट्रोल की वीडियो भी सामने आ गई। पाक अफवाज की मुंह तोड़ कार्रवाई में तालिबान फोर्सेस का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। हमले में हलाक ख्वारिजियों की वीडियो सामने आ गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा के सामने अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान तालिबान लाशें छोड़कर फरार। वीडियो में तालिबान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर मिसमार होते हुए देखा जा सकता है। कुर्रम के मुखालिफ इलाके में अफगान साइड पर मौजूद टैंक पोजीशन नेस्तो नाबूद कर दी गई। हमले में अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। पाक फौज ने तालिबान फोर्सेस की जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्ट पर मौजूद बख्तरबंद को भी तबाह कर दिया। कुर्रम के सामने अफगान तालिबान की शपोहला पोस्ट का नाम और निशान मिटा दिया गया। मनोजबा कैंप 3 मलबे के ढेर में तब्दील। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की टाली पोस्ट उड़ाकर रख दी। बरामचा सेक्टर में शहीदान पोस्ट भी मलियामेट। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी नेस्तो नाबूद। पाक फौज ने अफगान डंडोसर और कुन्नर पोस्ट को राख का ढेर बना दिया। मौसर फायर लियोबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट उड़ा दी। चागी में अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गईं। पाकिस्तान की जानिब से आर्टलरी, टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग का मकसद ख्वारिज को बॉर्डर पार कराना था। पाक फौज ने चित्राल सेक्टर के मुखालिफ अफगान तालिबान के बरीकोट बेस को भी निशाना बनाया। बिला इश्तियाल अफगान जारहियत पर सदर और वज़ीर आज़म की मज़म्मत। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अफगान जारहियत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म का भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन कहा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब की भी पाकिस्तानी इलाकों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन कहा।
मुल्क की खुद मुख्तारी और कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत इलाकाई अमन के मफाद में तहम्मुल का मुजाहरा करे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और वज़ारत दाखिला की जानिब से किए गए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम जारी रखने की हिदायत। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अफगान तालिबान फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान की बिला जवाब जारहियत पर तशवीश का इजहार। हुकूमत अपने अवाम और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ हुई तो डट कर मौसर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान ने हक़ के दिफ़ा का इस्तेमाल करके हमलों को पसपा किया। पाकिस्तान के हदफ पर मबनी कार्रवाई में आम शहरियों को नुकसान से बचाया गया। बिला इश्तियाल इक़दामात पुरअमन हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के जज्बे के मुनाफी हैं। पाकिस्तान मुकालमे, सिफारतकारी और अफ़गानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान ने भारत में अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा के बयानात और इशारों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तालिबान हुकूमत बेबुनियाद दावों से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। जिम्मेदारियों से भागने की बजाय तालिबान हुकूमत वादे पूरे करे। अफ़गान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे मलेशिया के बारे में भी बताया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इजहार। अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थीं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग सुबह 10 बजे होगी। PTI के सुहेल आफरीदी समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िरक और नून लीग के सरदार शाहजहां भी शामिल। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद वज़ीर आला की दौड़ से बाहर। अपोजिशन जमातों में किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। PTI अपने वज़ीर आला को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मुतहरिक। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और ANP से ताउन मांग लिया। PTI वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। दोनों जमातों ने मरकजी क़यादत से मुशावरत का कह दिया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा आज भी मंजूर ना होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ भेजा गया इस्तीफ़ा ताहाल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूर नहीं किया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी आज कराची के लिए रवाना होंगे। सरकारी दौरे पर जाने के बाद इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो सकेगा। इस्तीफ़ा मंजूर ना होने पर PTI के लिए आइनो कानूनी मुश्किलात पैदा होंगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पोलिंग आज शेड्यूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में मौजूद। भेजा गया इस्तीफ़ा पेशावर गवर्नर हाउस में है। PTI पार्लिमानी वफ़द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े की मंजूरी में आईन और कानून की मुकम्मल पासदारी करूँगा, गवर्नर KP की यकीन दहानी है।
मजहबी जमात के एहतजाज का मामला रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम फैजाबाद बदस्तूर सील। इस्लामाबाद रेड जोन 0 पॉइंट भी कंटेनर्स लगाकर बंद। पीर वदाई मंडी नूर फैजाबाद बस अड्डे ताहाल गैर फ़ाल। फैजाबाद मरी रोड से फैजुल इस्लाम तक ट्रैफिक मुअत्तल। चक्री इंटरचेंज फतेह जंग टोल प्लाजा ट्रैफिक के लिए खुला है। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर से अलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर से मुल्तान मोटरवे को भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। अटक चनाब और जहलम पुल कंटेनर्स लगाकर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बहाल। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। सिंध भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सूबे भर में इज्तिमात मुजाहरों और जुलूसों पर पाबंदी आयद।